ओम आदित्य विश्व रुद्रा विश्व देवामृतना तिलकन्ते प्रक्षन्तु धर्मकामार्थ सिद्धये। अपराजिता नमस्ते अस्तु नमस्ते राम पूजिता प्रस्थानं च करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोल शंकर भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वं प्रतिवदामि रक्षे माचलः। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वं प्रतिवदामि रक्षे माचलः। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की, बोलिए परशुराम भगवान की। और धन्यवाद है आप लोगों का इतनी गर्मी में आने का कष्ट करा। हम 18 तारीख को हर की पैड़ी से हरिद्वार से हमने कावड़ यात्रा शुरू की और कावड़ यात्रा का जो नाम है वो है मुख्यमंत्री सद्बुद्धि कावड़ यात्रा। सद्बुद्धि इसलिए कि मुख्यमंत्री जी को हम ये चाहते हैं कि भोलेनाथ शंकर भगवान सद्बुद्धि भी दें, शक्ति भी दे दें। अब शक्ति और सद्बुद्धि किन चीजों के लिए, हमने 5 मुद्दे लेके हम ये कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं। पहला है कि जो प्रावर की जमीन का मामला है कि तुरंत नोटिफिकेशन जारी करे सरकार और 100 करोड़ रुपए दे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने के लिए, क्योंकि हर बिरादरी के बच्चे वहां पढ़ेंगे, हर बिरादरी के लोगों का वहां पे इलाज होगा। और भगवान परशुराम मंदिर हम वहां पे 26 तारीख को नींव रख रहे हैं, तो उसके लिए हम पैसे नहीं मांग रहे, वो अपने आप बना लेंगे। तो पहला मुद्दा ये था कि शक्ति दे भोलेनाथ खट्टर साहब को कि वो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए उस जमीन का नोटिफिकेशन जल्दी जारी करें। दूसरा है बेरोजगारी का इशू। हरियाणा के अंदर 25 लाख बेरोजगार और 5 लाख पद खाली पड़े हैं। अकेले करीब 15 लाख सीईटी के लिए बच्चे एग्जाम के लिए 2 साल से धक्के खा रहे हैं। अभी 1200-1300 के आसपास जेबीटी टीचर हटा दिए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? सिस्टम है, सरकार है। अब जो कैंडिडेट है उनकी तो गलती नहीं है इसमें, लेकिन भर्तियां रद्द की जा रही हैं, भर्तियां की नहीं जा रही हैं। तो बेरोजगारी का जो मामला है बहुत बड़ा मामला है और मैं ये मानता हूं कि बेरोजगारी के मामले के साथ ही दूसरे मामले जुड़े हुए हैं। तीसरा मामला है क्राइम का। हरियाणा के अंदर जब विधायकों को धमकियां मिल रही हैं और विधायक अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हैं, डर के मारे अपना पद छोड़ने के लिए भाग रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष की तरफ, डीएसपीओ को कुचल दिया जाता है। सड़क पे आप देख रहे हैं अवैध माइनिंग का जो मामला है वो कोई एक जगह का नहीं है मामला। अवैध माइनिंग का मामला पूरे हरियाणा में है। कहीं पे पहाड़ों को खाया जा रहा है, कहीं पे नदियों को खाया जा रहा है, और वो उनके संरक्षण के बिना, सरकारी संरक्षण के बिना नहीं हो सकता। और गृह मंत्री जी जिनकी जिम्मेदारी है ये, वो अपने आप को गब्बर कहते फिर रहे हैं, गब्बर गब्बर गब्बर। अब गब्बर तो डाकू था, और गब्बर के सांबार वो कालियां हैं, वो उगाई कर रहे हैं। जो गब्बर सिंह बने फिर रहे हैं तो उनके तो सांबार कालियां पता नहीं क्या क्या हो। तो आपने देखा होगा गब्बर जो है, गब्बर के गुर्गे लोगों को लूट लूट के लेके आते थे। तो उसी तरह से अवैध माइनिंग लूटी जा रही है। अवैध चाहे रेत का मामला, चाहे कहीं पत्थर का मामला है। और बयानवीर है हमारे गृह मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी बयानवीर। बयान तो बड़े बड़े दे देते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट उस पर कुछ होता नहीं। तो क्राइम का जहां तक मामला आप देखते होंगे पूरे हरियाणा में रोज की घटनाएं हैं। महिलाओं ने भाई साहब सोना पहनना छोड़ दिया, नकली चैन पहन के घूमा ही, क्योंकि बेरा चैन स्नैचिंग हो जाएगी। अगर ओरिजिनल चैन होगी तो कितनी चैन स्नैचिंग होती हैं, कितनी गोलीबारी, कितना कहाँ पे उगाई, अलग अलग तरह की चीजें जो हरियाणा के अंदर चल रही हैं। फिर नशे का मामला है। पूरे हरियाणा में कोई जिला एक भी ऐसा नहीं है। हम तो जहां पर भी जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जहां पर रुक रहे हैं वहां से भी, तो हर जगह जो पंजाब में चिट्टा बिकता था अब तो हरियाणा में चिट्टे की खूब खपत हो रही है। सरकार क्या कर रही है, कैसे बिक रहा है? दारू के ठेके की प्रमोशन हो रही है, दारू सस्ती हो रही है, दूध महंगा हो रहा है।
तो सरकार अगर चाहे नशा खत्म करना, लेकिन सरकार नशेड़ी बनाना चाहती है लोगों को, खासकर नौजवानों को नशेड़ी बनाना चाहती है ताकि वो अपने हक की आवाज ना उठा सकें। फिर भ्रष्टाचार का मामला है। एचपीएससी में करोड़ों रुपए मिले थे, मुख्यमंत्री जी नकली राजा हरिश्चंद्र बन के घूम रहे हैं, कहते हैं हमारे इसमें तो ईमानदारी। अब ये फार्मेसी वाला तो मुख्यमंत्री का दोस्त था, अभी तक नहीं पकड़ा गया, फरार है, कई सौ करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। कौन है सुनने वाला इन चीजों को? तो भ्रष्टाचार का मामला, कोई भी जो काम 500 रुपए में पहले होता था वो 2000 में हो रहा है। तो हरियाणा की स्थिति ये है, पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, हम इन 5 मुद्दों का समाधान मांग रहे हैं और इसीलिए लेके आए हैं। कावड़ की मुख्यमंत्री को शक्ति दे, क्योंकि हम मानते हैं शक्तिहीन है, सद्बुद्धि दे। अब सद्बुद्धि नहीं है तभी तो, नहीं तो इन समस्याओं का तो समाधान कोई बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए, कोई हम 50 मांग तो ले नहीं रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी के लिए ये कावड़ यात्रा है ताकि सद्बुद्धि आए, तो हो सकता है लोगों का भला हो जाए। तो इसको लेके हम ये कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं। इस कावड़ यात्रा का मकसद भी हमारा यही है कि भाई लोगों के जो इशू हैं, मुद्दे हैं, उनका समाधान हो जाए, मुख्यमंत्री में शक्ति आ जाए, गृह मंत्री जी में सद्बुद्धि आ जाए। गृह मंत्री जी जो है ना, गृह मंत्री काफी है, गब्बर सिंह कह जाता तो माहौल और खराब कर रहे हैं। अब गब्बर सिंह तो डाकू था भाई साहब, और तो कुछ था नहीं मेरे हिसाब से। तो अब हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, अब गब्बर सिंह जो है विधायकों को तो फोन कर ले हैं, कोई सुरक्षा में कोई कमी हो भाई, AK-47 की बात कर रहे हैं, सुरक्षा गार्ड दे देंगे, जनता को क्या देंगे? फिर जनता को भी कम से कम लाइसेंस तो पिस्टल बंदूक का तो दे दो। अरे तो उनको जनता जो है, उस जनता को तो दे दो कुछ न कुछ, जो डर के साए में जी रही है। मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। जब विधायकों को AK-47 अच्छी बात है, देनी चाहिए भाई, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ कोई घटना हो तो उससे अच्छा उनको सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन आप सोच के देखो, जहां विधायक डर के साए में है तो एक आम इंसान की क्या हैसियत रहेगी? नवीन जी, और एक चीज और रही थी, मैं आप पूछ लेना। तो गंगा जल लेके आए हैं, ये हमारी कावड़ यात्रा पूरी हो जाएगी, 26 तारीख को वहां पे जल चढ़ाएंगे, वहीं पे फरसा और त्रिशूल स्थापित कर देंगे, मंदिर निर्माण की शुरुआत हो जाएगी। तो गंगा जल भी देंगे, कुछ पाप वाप जो कर रखे हैं इन्होंने धो लें, कुछ गंगा मैया शक्ति दे दे, तो ये भी फिर बाद में बैठ करेंगे। हाँ, जो सवाल है बताइए। अगर सीएम को सद्बुद्धि नहीं आती तो आपकी आगे की क्या रणनीति होगी? भाई सीएम को सद्बुद्धि नहीं आऊंगी तो फिर भोलेनाथ, हम तो यही कहें, जनता ने शक्ति देगा फिर। अब जैसे हरियाणा में तो ये हाल हो रहा है, जो विपक्ष हैं वो भी मुर्दा है, विपक्ष के नाम पे मुर्दे हैं, यहाँ पे जिंदा नहीं है कुछ। आपने कभी देखा है विपक्ष को सड़कों पे लड़ते हुए बेरोजगारी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, कानून व्यवस्था के लिए? देखा है कभी आपने? आपने देखी होंगी इनकी अपनी रैलियां, अपने प्रोग्राम करते तो खूब घूमे, कभी ये देखा इनकी हिम्मत है किसी की कि ये मुख्यमंत्री को कुछ कह दें? हम तो कह रहे हैं हरियाणा में कानून का तो राज नहीं है, कंस का राज है, कायरों का राज है, कौरवों का राज है। ये कवा दो ना, ये विपक्ष वालों तो आप कवा दो किसे थे, डरे हुए हैं सारे, माल खाए बैठे हैं, इसलिए कोई बोल नहीं रहा है। नहीं तो आप बता दो आपने कब मतलब देखा है कि भाई सड़कों के ऊपर इस चीज को लेके कोई मुहिम इन्होंने चलाई है क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, बयानबाजी कर देते हैं, बस एक ये है। कोई मुहिम चली है कि 10-20 दिन तक पैदल चलना पड़ा है? क्यों नहीं बोल रहे भाई? ये सरकार, इतने मुद्दे हैं, इतने लोग परेशान है, कोई जवान, किसान, मजदूर, व्यापारी, कौन खुश है? सब दुखी है और बोल नहीं रहा। तो मैं तो ये कहूँ कि एक बार जाकर कावड़ नहीं ला सकते, ये तो गंगा जी में डुबकी लाया हुआ, कुछ शक्ति मिल जावे। और गंगा जी में मेरे ख्याल में जाओ नहीं, पाप इतने कर रखे हैं, गंगा जी के भी बस की नहीं है, इनके पाप धो दे मेरे हिसाब से। सांसद ने जो सभा में चेतावनी दी थी सरकार की, उस समय पश्चात चेतावनी का लहजा बदल गया। क्या आपको लगता है उनके ऊपर कुछ? भाई वो उनसे पूछो। अब सरकार का काम डराने का है, जो माड़ा खा रहे हैं उन्हें डराओ। आप वो जो सांसद है, सांसद वाली तो आप सांसद तक पूछो, हम तो डरते हो ना भाई साहब, यो त्रिशूल रहा और यो फरसा रहा, हम तो डरते नहीं। अब सांसद वाली बात तो उनने तो पूछो भाई साहब, हम क्या उन तो पूछो क्या डर गया, किस लिए डरा? मानते हैं तो मानना के है, दिखा है, वो तो मानना के है, उसमें के है, वो तो साफ दिखा है। तो लेकिन हम तो ये कह रहे हैं शक्ति दे भाई,
स्वाभिमान बड़ा है, मान सम्मान बड़ा है। सम्मान समाज के लिए लड़ते लड़ते मर भी जावत आदमी तो भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब। ये के एमएलए एमपी मंत्री एमपी कुछ ना सोता होता। अरे डीटीपीओ की हिम्मत है वो, ला मैं बताने लग रहा, जो यहाँ का सांसद है अपने क्या नाम हो, संजय मतलब जैसे धृतराष्ट्र नहीं है, धृतराष्ट्र का संजय को धृतराष्ट्र नहीं कहता है। अब संजय बताओ कहाँ से उगाई हो रही है, तो उगाई करने वाला कौन है? संजय तो है। पहले कॉलोनी बसा दो, फिर उनको तोड़वा दो। अब गरीब तैयार हुए न मरा पड़ा है, रोटियां लाले हो रहे हैं, सब गए खान पीने पर, दूध दही इन पर भी जीएसटी लग गया। गरीब का की मारना, गरीब पर क्या दादागिरी दिखानी? दादागिरी अवैध कब्जे देखो, अवैध कब्जे। आप फिर बड़े बड़े लोगों को पकड़ो ना, बड़े बड़े जगह पे जहां पे अवैध कब्जे, गरीब आदमी बेचारा वो हुए मरा पड़ा है, उस पर क्या दादागिरी दिखानी है? हिम्मत तो जब माना ना, कहा भाई ये एमएलए का हटा दिया, या एमपी हटा दिया, या इसकी कॉलोनी है, या इसकी, ये सब वही बात है। ये कोई डीटीपीओ पीटीपीओ कोई वो नहीं होती, ये ऊपर से चलता है। अकिन को साफ कर दे उन्हें, मतलब गरीबा में तो बांस आवे सरकार ने, तो उन्हें कहीं न गेरो कोड़ने कूड़े काड़े में। संदेश दे तो दिया, संदेश भाई साहब। अरे डराने की बात को ना, मैं तो सख्ती की कहूँ, सरकार को सख्ती दे दे, मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे दे, शिव शंकर भोलेनाथ। हम तो कावड़ लेकर लग रहे हैं, अपने ताई कुछ ना मांग रहे, हम तो भोलेनाथ तो जागा, हमने तो न्यू कही है भाई मारे ताई ना चाहिए कुछ। इस मुख्यमंत्री ने सद्बुद्धि और शक्ति दे दो, ताकि ये जनता के लिए काम कर सके। ना हमने कुछ मांग नहीं करनी। हम भगवान परशुराम मंदिर अपने दम पर बनाओगे, फरसे के दम पर बनाओगे, हमने सरकार से 1 रुपया नहीं चाहिए। वो तो हम स्कूल 26 तारीख ने महाशिवरात्रि दिन, उस दिन काटेंगे उड़े त्रिशूल और फरसा। हमने नहीं चाहिए सरकार दे। सरकार से हम कह रहे हैं वे 100 करोड़ स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए दिए सरकार। भाई उड़े तो सर हर बरादरी के आदमी पढ़ेंगे, बालक पढ़ेंगे, हॉस्पिटल बनाएगा तो हर बरादरी का इलाज होगा। तो अब सबका अपना अपना होता है ना। अभी कोई भी चीज बना है, अब हम ये रोड धर्मशाला में है तो सारी बरादरी के बैठे हैं ना यहाँ पे। अब मैं जाट उसमें पढ़ा हूँ, जाट संस्था में, गोड संस्था बन रही है, तो उड़े दूसरी बरादरी के भी पढ़े हैं। तो जब स्कूल कॉलेज बनाएंगे या कोई भी संस्था बनती है तो वो सबके काम आती है, एक बिरादरी के काम नहीं आती है। वो एक बिरादरी वाले बनाते जरूर हैं, बड़ा योगदान उन्हीं का होता है, लेकिन काम सबके आती है। तो हम तो ये कह रहे हैं, वो जो संस्था है वो 13 साल हो गए उस चीज को लटकाते लटकाते, कदे हुए अखबार में देते हैं, रास्ता साफ दे दी संस्था थे, कंफ्यूजन फैलाना को ना दे रहा कि नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगा हम नहीं मानते उस चीज को। या पढ़ाना बेवकूफ बनाते होंगे कुछ, फिर चमचे आ रहे लेगा लाडू खड़े हो जाए, ओहो जय हो मुख्यमंत्री जी की। मुख्यमंत्री थोड़ी देगा, फरसे के दम पे लेंगे और देगा दे देगा। नोटिफिकेशन ना दे हम तो अपना उड़ा कर रहा क्या कब्जा। भगवान परशुराम मंदिर की शुरुआत 26 ने कर देंगे, अपने आप देख लेंगे। हो गया जी, थैंक यू। बोलो जयकारा वीर बजरंगी, बोलो जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी।